टूटी दीवारें, चारों तरफ पसरा सन्नाटा, और इस सन्नाटे में दब कर रह गई एक चीख। यह खौफनाक वाकये की यह कहानी जहां खत्म होती है वहीं से शुरू होती है दर्द की ये दास्तान। उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं नहीं चाहती कि किसी दूसरी महिला को ऐसी शारीरिक यातना से गुजरना पड़े। आरोपियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं जिस शारीरिक और मानसिक तकलीफ से गुजर रही हूँ, उसकी भरपाई उम्र कैद से कम सजा में नहीं हो सकती है। ये दर्द गैंगरेप की शिकार बनी उस लड़की का है जिसे उसने टाइम्स ऑफ इंडिया से साझा किया। अस्पताल के बिस्तर पर तड़पते हुए इंसाफ की मांग की। और अब हम आपको सुना रहे हैं पुलिस सूत्रों के हवाले उस लड़की की वो खौफनाक आपबीती जो यकीनन बेहद डरावनी है। बाईस अगस्त की शाम जब मुंबई की सड़कों पर जिंदगी दौड़ रही थी, महालक्ष्मी स्टेशन के पास शक्ति मिल के इस खंडहर में 5 दरिंदों के चंगुल में फंसी एक बेबस लड़की तड़प रही थी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बचने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बच नहीं सकी। कैसे हुआ वो खौफनाक हादसा? कैसे हुई वो घिनौनी वारदात? आज हम आपको सुनाएंगे उस लड़की की वही खौफनाक आपबीती, वो आपबीती जिसे सुनकर पुलिस भी कांप गई। अस्पताल में भर्ती मुंबई गैंगरेप पीड़ित लड़की ने सुनाई है बेहद खौफनाक आपबीती। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीड़ित लड़की ने घटना के बारे में पुलिस को बताया है कि किस तरह वो अपनी मैगजीन के लिए फोटोग्राफ लेने शक्ति मिल पहुंची और उसके साथ हुआ गैंगरेप। पुलिस को दिए बयान में गैंगरेप की शिकार बनी उस लड़की ने बताया है कि वो मई 2013 से एक मैगजीन में बतौर इंटर्न काम कर रही थी। उसका काम मैगजीन के लिए फोटोग्राफी करना था। मैगजीन के आने वाले एडिशन के लिए उसे मुंबई की कुछ ऐसी पुरानी जगहों पर फोटो फीचर करना था जो नामचीन थी और अब बंद पड़ी थी। ऑफिस ने इस काम के लिए उसके साथ उसके एक पुरुष सहयोगी को चुना था। 21 अगस्त को उसने अपने सहयोगी से पूछा कि वो कौन सी जगह है जहां अच्छी तस्वीर मिल सकती है, तो उसने बताया कि महालक्ष्मी स्टेशन के पास शक्ति मिल है जो अब खंडहर बन गया है, वहां अच्छी तस्वीर मिल सकती है। अपने सहयोगी के कहने पर वो 22 अगस्त को शाम के वक्त अपने सहयोगी के साथ शक्ति मिल पहुंची। शाम का वक्त इसलिए चुना क्योंकि तब फोटोग्राफी के लिहाज से अच्छी लाइट होती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गैंगरेप की शिकार बनी लड़की ने उसे बताया है कि वो 22 अगस्त की शाम 4:45 के बीच ऑफिस से शक्ति मिल कंपाउंड के लिए निकली थी। अपने सहयोगी के साथ वो पैदल ही महालक्ष्मी स्टेशन पहुंची और स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उतरकर रेलवे ट्रैक के रास्ते शक्ति मिल कंपाउंड के पिछले हिस्से में पहुंची। उस वक्त शाम के 5:30 बजे थे। वो अपने सहयोगी के साथ कैमरा और बैग लेकर पीछे के रास्ते शक्ति मिल कंपाउंड में दाखिल हुई। अंदर पहुंचकर उसने देखा सब खंडहर है, जंगल की तरह झाड़ियां ही झाड़ियां हैं और कोई भी पक्का रास्ता नहीं है। थोड़ी दूर जाकर उसे कुछ घबराहट महसूस हुई। उसे लगा कि अंदर जाना सही नहीं होगा। वो वहां से बाहर निकलने की सोच ही रही थी कि तभी अचानक 2 लोग मिलकर अंदर से निकले। उनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच थी। उन लोगों ने उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है। उसने उन्हें अपने काम के बारे में बताया। उन लोगों ने खुद को रेलवे के लिए काम करने वाला कहा और कहा कि मिल के अंदर जाने का एक साफ और सुरक्षित रास्ता है जो उन्हें पता है। दोनों ने उसे वो रास्ता दिखाने की बात कही और इसके बाद अपने सहयोगी के साथ वो उनके पीछे पीछे अंदर जाने लगी। थोड़ी दूर अंदर जाने के बाद उसने फोटोग्राफी शुरू कर दी। कुछ देर बाद वो दोनों लोग एक तीसरे आदमी के साथ वहां पहुंचे। वो आदमी दिखने में मोटा था और उसकी उम्र करीब 25 से 28 साल थी। दोनों उसके साथ बात करने लगे। इसके बाद वो आदमी उसके पास आया और उसने उसे फोटोग्राफी करने से रोका। वो खुद को रेलवे कर्मचारी बता रहा था।
उसने कहा कि यहां फोटोग्राफी करने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है। हमारे बॉस ने आपको फोटो खींचते हुए देख लिया है, आपको उनके पास चलना होगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लड़की ने उसे बताया कि जब वो और उसका सहयोगी उन लड़कों के साथ चलने के लिए राजी नहीं हुए तो वो जबरदस्ती उन्हें अंदर ले जाने लगे। तभी लड़की ने अपनी बॉस को फोन लगाया। पहली बार तो उनका फोन बिजी था, दूसरी बार फोन लगने पर उसने उन्हें अपनी परेशानी बताई। उन्हें लगा कि रेलवे कर्मचारियों ने उसे और उसके सहयोगी को पकड़ लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों फौरन वहां से निकलो, और इसके बाद अपने साथी के साथ वो वहां से जाने लगी। लेकिन उन तीनों लोगों ने उसे पकड़ लिया। मोटे आदमी ने उसके सहयोगी को एक पुराना मुजरिम बताया जिसने कुछ दिन पहले शक्ति मिल कंपाउंड में एक शख्स की हत्या की थी। उसकी बातें सुनकर वो और उसका सहयोगी दोनों बेहद घबरा गए। उसने उन लोगों से खुद को छोड़ने की फरियाद की, लेकिन वो नहीं माने। उन लोगों ने 2 और लोगों को वहां बुला लिया। किसी अनहोनी की आशंका में लड़की और उसके सहयोगी ने उन्हें कैमरा और फोन देकर वहां से निकलना चाहा, लेकिन उन्हें यह मंजूर नहीं था। वो लोग उन दोनों को अंदर लेकर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन लोगों ने दोनों को अपनी बेल्ट निकालने के लिए कहा, और उसी बेल्ट से उन लोगों ने लड़की के सहयोगी को बांध दिया। 2 लोगों ने लड़की के सहयोगी को पकड़ रखा था और 3 लोग उसे लेकर अंदर पहुंचे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लड़की ने अपने बयान में बताया है कि 3 लोग जब उसे एक दीवार के पीछे लेकर पहुंचे तो तभी उसकी मां का फोन आया। फोन बजने पर एक शख्स ने अपनी जेब से बियर की बोतल के टुकड़े निकाले और उसकी गर्दन पर रख दिया। उसने उससे कहा कि किसी को कुछ मत बताना। मां ने उससे पूछा कि सब ठीक तो है। उसने जवाब हां में दिया। कुछ देर बाद मां का फोन दोबारा आया और तब भी उसने उन्हें कुछ नहीं बताया। तभी एक शख्स ने उसका फोन लेकर बंद कर दिया और फिर 5 ने उसके साथ बलात्कार किया। पहले बलात्कारी ने उसके साथ दोबारा बलात्कार किया। बलात्कार के बाद 3 ने अपने मोबाइल फोन से उसकी अश्लील तस्वीरें उतारी और धमकी दी कि अगर उसने पुलिस को यह बात बताई तो वो उसकी तस्वीरों को इंटरनेट पर डाल देंगे। उसके बाद वो उसे लेकर उसके सहकर्मी के पास गए जिसे 2 लोगों ने बंधक बनाया था। बलात्कार के बाद उन लोगों ने लड़की को उसका बैग, फोन और कैमरा वापस कर दिया और कहा कि बैग चेक कर लो, हमने कोई सामान नहीं चुराया है। सामान देने के बाद वो उसे बाहर रेलवे ट्रैक पर ले गए। वहां एक बार फिर उन्होंने धमकी दी कि किसी को कुछ मत बताना। इसके बाद वो लोअर परेल स्टेशन की तरफ चले गए। उनके जाने के बाद लड़की ने अपने सहयोगी को पूरी बात बताई। दोनों चलते चलते महालक्ष्मी स्टेशन पहुंचे और वहां से टैक्सी लेकर जसलोक अस्पताल की तरफ निकल गए। टैक्सी में बैठकर लड़की ने अपनी बॉस और मां को फोन कर अस्पताल बुला लिया। हॉस्पिटल में उसने डॉक्टरों को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया, जिन्होंने बलात्कार की पुष्टि की और फिर बात पुलिस तक पहुंच गई। गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात के बाद जब उस लड़की ने अपनी इस खौफनाक आपबीती का खुलासा पुलिस के सामने किया तो पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। फौरन ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई और इसमें उसे सबसे बड़ी मदद मिली थाने में रखी अपराधियों की क्राइम फाइल से। गैंगरेप के आरोपियों की पहचान के लिए मुंबई पुलिस ने पीड़िता के दोस्त के सामने रेलवे क्राइम लॉग की 10 फाइलें रखी। पुलिस के मुताबिक इन फाइलों से आरोपियों की पहचान में उसे काफी सुविधा मिली, क्योंकि जिन 5 आरोपियों पर गैंगरेप का आरोप है उनमें से 2 आरोपियों के खिलाफ पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। शक्ति मिल कंपाउंड में जिस जगह पर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया वहां से भी पुलिस को कुछ अहम सबूत मिले हैं, जिनमें एक बियर की बोतल और कुछ कपड़े भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक गैंगरेप की वारदात के वक्त 3 आरोपियों के पास मोबाइल फोन थे, जिनके रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस की 20 टीम मामले की छानबीन में जुटी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सारे आरोपी होंगे सलाखों के पीछे। लेकिन जब से यह घटना लोगों के सामने आई है, लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। मुंबई में हुई गैंगरेप की वारदात के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार फूट रहा है। पुलिस ने शुक्रवार की रात दूसरे आरोपी को और शनिवार को तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पकड़े जाने के बाद दूसरे आरोपी ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है।
है कि इससे पहले 2 आरोपी को हमने अटक किया है, जिनका पीसीआर 30 तारीख तक मिला हुआ है। इन्वेस्टिगेशन में जो आगे जो प्रोग्रेस हो गया, उसी माध्यम से हमने और एक तीसरा आरोपी जो है जिसको अटक किया है, और भी हमें 2 सस्पेक्ट उसमें मिलने अभी तक बाकी है। पुलिस का दावा है कि उसकी जांच सही दिशा में चल रही है और जल्द ही बाकी दोनों आरोपी भी पकड़े जाएंगे। वहीं सनसनीखेज वारदात के बाद मुंबई में लोग बेहद डरे हुए हैं। हर किसी के जहन में यही सवाल घूम रहा है कि मुंबई में महिलाओं को अपने खौफनाक इरादों का शिकार बनाने वाले बदमाशों के मन में पुलिस का खौफ कैसे पैदा होगा। सनसनी के लिए मुंबई से गणेश ठाकुर के साथ जितेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट। उस घर में लूटपाट हुई, फिर कत्ल हुआ और फिर उसी घर से एक बच्चे का हो गया अपहरण, और यह सब कुछ चंद मिनटों के अंदर हुआ, दिन के उजाले में हुआ। और अब रहस्य की उस वारदात से दिल्ली में फैली है सनसनी। बेखबर पड़ोसी, लापरवाह पुलिस और बेखौफ बदमाश, एक वारदात की 3 कहानी। डराती है दिल्ली। ये दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 से सटा घरौली गांव का इलाका है। शनिवार सुबह करीब 11 और 11:30 के बीच में यहां की गलियों में चहल पहल थी। लोग अपने अपने काम में मशगूल थे। उसी दौरान बाइक पर आए 3 बदमाश एक मकान के सामने रुके। इससे पहले कि कोई कुछ जान पाता, वो तीनों इस मकान के फ्लैट में घुस गए। बदमाशों ने फ्लैट के अंदर लूटपाट शुरू कर दी। लेकिन हैरानी की बात है कि इस लूटपाट की भनक पड़ोसियों को नहीं लगी। लूटपाट के दौरान घर में मौजूद एक महिला ने बदमाशों का विरोध किया तो बदमाशों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। दिन के उजाले में बगल के मकान में हुए इस कत्ल की चीख भी किसी ने नहीं सुनी। और हद तो तब हो गई जब लूटपाट और कत्ल के बाद 3 बदमाश घर में मौजूद एक 3 साल के बच्चे को अपने साथ बाइक पर बिठाकर ले गए। उस वक्त भी किसी ने बदमाशों को नहीं देखा। मामले का खुलासा तब हुआ जब वारदात के बाद घर की नौकरानी ने पड़ोसियों को वारदात के बारे में बताया। इस वक्त ये वारदात को अंजाम दिया गया। उस वक्त घर के अंदर 3 लोग थे, जिनमें से एक महिला की मौत हो गई। उसके बच्चा भी था जिसकी उम्र लगभग 3 साल के आसपास बताई जा रही है। उसको अगवा कर लिया गया और घर में एक नौकरानी मौजूद थी जिसका नाम वीना बताया जा रहा है। जिस वक्त ये वारदात हुआ उस वक्त महिला का पति घर के अंदर नहीं था, वो अपने काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। हो सकता है आपसी रंजिश का ये मामला हो, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस किसी भी पहलू को क्लोज डाउन नहीं करना चाह रही है और सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। लूटपाट के दौरान इस घर में रहने वाली जिस महिला का कत्ल हुआ, उसी के बच्चे का बदमाशों ने अपहरण भी कर लिया। इस वारदात की खबर जब परिवार के नजदीकी रिश्तेदारों को लगी तो वो भी भागकर मौके पर आए। मैं ऑफिस में था, मेरे पास में फोन आया कि ऐसे ऐसे 3 बंदे आए। गेट खोला, एक अंदर गया, एक नीचे था, 2 ऊपर था। अच्छा, ठीक है। मेरी बहन ने गेट खोली और वो अंदर घुसा और उसके बाद उसको पिस्टल सटाया और उसके बाद बोला जो है सामान वो दे दो। अच्छा। मेरी बहन ने लगता है कुछ उससे झगड़ा बुरा की है। अंत में वो रिलायंस का जो कनेक्शन होता है ब्रॉडबैंड का, उससे उसके गले को दबा करके उसको मार दिया और जितने जेवरात थे सारे के सारे लूट करके लेके चले गए और बच्चा को साथ में उठा करके लेके चला गया। एक ही घर में लूट, अपहरण और कत्ल की 3 बड़ी वारदात हो गई, वो भी दिन के उजाले में। फिर भी पड़ोसियों को भनक तक नहीं लगी। ये हैरान कर देने वाली बात है। पड़ोसियों के मुताबिक इस घर में रहने वाले लोग मोहल्ले में नए थे और उनकी यहाँ किसी से नजदीकी नहीं थी। कभी किसी संपर्क नहीं रखते, कभी दुआ सलाम भी नहीं होती लोगों से। जैसे जो पुराने हमारे मिलने वाले, उनसे एक दूसरे से संपर्क रहता है, बच्चों को जानते हैं उनके को, और जो कभी मिलते नहीं किसी से तो क्या पता लगता है कि भाई कितने साल से रह रहे थे यहाँ पर, कुछ पता है? कहते 2-3 साल से। हाँ, 3 साल ही हुए हैं कि 3 साल ही मकान बने हुए हैं इसे। एक ही घर में लूटपाट, कत्ल और अपहरण की वारदात से मौके पर पहुंची पुलिस भी सन्न थी। पुलिस बदमाशों तक पहुंचने के लिए सुराग की तलाश में है।
पुलिस उस नौकरानी से पूछताछ कर रही है जो वारदात के समय घर में मौजूद थी और उसने बदमाशों को अपनी आंखों से देखा था। दिन के 11 साढ़े 11 बजे की घटना है जब बताया जा रहा है कि 3 बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर घरौली के ठीक इसी जगह पर आए थे और उसके बाद बताया जा रहा है कि एक बदमाश मोटरसाइकिल के साथ ही यहाँ पर खड़ा था और 2 बदमाश घर के ऊपर दाखिल होते हैं और उन लोगों ने गन पॉइंट पर सबसे पहले घर के अंदर लूटपाट की है। जब महिला ने, जिसका नाम माही बताया जा रहा है, उसने विरोध किया तो उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद घर में जो उस वक्त काम कर रही नौकरानी मौजूद थी उसको गन पॉइंट पर लेकर पूरे घर में लूटपाट की है। पुलिस इस घर से अपहरण किए गए 3 साल के बच्चे की भी तलाश कर रही है। छानबीन जारी है, लेकिन इस बड़ी वारदात ने इलाके के लोगों को हिला कर रख दिया है। ऐसा है कि सीसीटीवी कैमरा वहां के लगाया जाए जिससे कम से कम उन गतिविधियों पर तो निगाह रखी जाए। आज ये यहाँ पर यह घटना हुई है, एक चोरी खान साहब के यहाँ वो दिन दहाड़े हुई, यहाँ पर एक लाश उसका पार्क में जो है हमारे यहाँ डाल करके गए। इस कॉलोनी में तो आए दिन ये होता है। इलाके में बड़ी वारदात के बाद लोग पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। शक ये जताया जा रहा है कि एक ही घर में लूट, कत्ल और अपहरण की वारदात के पीछे कोई रंजिश या रिश्ते की कहानी हो सकती है, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई खुलासा नहीं किया है। सनसनी के लिए दिल्ली से संतोष कुमार की रिपोर्ट।